है हम आज यूज करेंगे करके हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। कल जो सिंपल मैंने बताया था कि मेन मेथड होता क्या है, उसका क्या यूज है, उसके बारे में बताया था। सभी ईच एंड एवरी कीवर्ड्स के बारे में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। और अभी जो है हम लोग आज वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स के अंदर में हमें जो डेटा टाइप्स के साथ कनेक्टिविटी करके किस तरीके से हमें प्रोग्राम करना है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने मेन मेथड में काफ़ी चेंजेस किया था, तो ये सब चीज़ें आई होप कि सब लोगों को क्लियर होगा। और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हमें एक तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर x, तो इसका मतलब मैंने लास्ट सेशन में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इंटीजर x का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि x इज अ वेरिएबल नेम एंड इंटीजर जो है एक डेटा टाइप है जिसमें हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना होगा। अब यहाँ पे x में हमने कोई वैल्यू अगर हमने दे दिया, सपोज 10 दे दिया, ठीक है। अब मुझे इस 10 को डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है। और प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं system.out.println, और ब्रैकेट में अब मैं यहाँ पे कोई डबल कोट यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी आप लिखोगे एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल को डिस्प्ले करने की बात करें तो सिर्फ आपको एक्स लिखना है, यानी वेरिएबल का जो नाम होगा सिर्फ आपको वही यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ये x लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x। अभी यहाँ पे क्या है, वैल्यू 10 है, तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो अगर अभी इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन करना है। और ये जो प्रोग्राम मैंने सेव किया हुआ है ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है, और डेस्कटॉप पे डेमो फोल्डर करके मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे सेव किया हुआ है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, और आई होप कि आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट देख पा रहे होंगे, राइट। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे मुझे सबसे पहले तो जाना है डेस्कटॉप पे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है। डेस्कटॉप पे भी फोल्डर मैंने बनाया हुआ है डेमो सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी टू डेमो, और इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में। और फिर अब यहाँ पे मुझे कंपाइल करना है। तो कंपाइलेशन के लिए मैंने आपको कमांड बताया था कि जावा सी, और फाइल का नाम देना है आपको। फाइल का नाम है test.java, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो बाइनरी कोड में इंटरनली कन्वर्ट होगा, और अब आप इसको रन करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे रन करने के लिए लिखेंगे जावा और यहाँ पे टेस्ट। जैसे आप एंटर करोगे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे जो 10 दिखा रहा है, जो x की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हमने जो भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ मैं सेव करते जा रहा हूँ ताकि मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में आपको मेल पे सेंड कर सकूँ। अभी आप देखो आउटपुट जो भी हमें दिखा रहा है, आउटपुट हमें क्या दिखा रहा है, सिर्फ 10 दिखा रहा है। बट ये जो 10 है ये किसकी वैल्यू है, कहाँ से आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक इनकम्प्लीट मैसेज आप यूजर को दे रहे हो कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया क्या 10, बट 10 जो है वो कहाँ से वैल्यू आई, किसकी वैल्यू है। तो कुछ मैसेज के साथ अगर मुझे वैल्यू देना हो, मतलब डिस्प्ले करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी से जस्ट एक्स से पहले इनसाइड डबल कोट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा कि डबल कोट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे और x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। बट जब भी आप मैसेज को वैल्यू के साथ अगर आप प्रिंट करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज वन सिंबल्स प्लस। तो प्लस सिंबल यहाँ पे क्या करता है, ये कॉन्केट करता है इस पर्टिकुलर मैसेज को इसके वैल्यू के साथ कॉन्केट करने के लिए यूज किया जाता है। इफ यू विल मिस द प्लस सिंबल यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। तो इसलिए आपको ये सिंटैक्स समझना है कि आप अब कुछ मैसेज के साथ अगर आप वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज द प्लस सिंबल्स इन बिटवीन, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, और फिर अगर हम इसको कंपाइल करके देखेंगे यहाँ पे तो सब कुछ यहाँ पे ठीक होना चाहिए। और अब रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ x इज 10। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आप यूजर को दिखा रहे हो कि 10 जो है वो किसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से आप मैसेज के साथ साथ आप यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट आप कर सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम रहा। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो, लेकिन उससे पहले अगर हमें डिस्कस करते हैं कि फ्लोट के बारे में। मैंने आपको जो बताया था कि फ्लोट क्या होता है ना, उसमें किस तरीके से फॉर्मेट मैंने कुछ बताया था। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्लोट एक्स, और यहाँ पे मैंने 10 के बाद डेसिमल दे दिया, और जैसे कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया यहाँ पे 10.23। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ द वैल्यू ऑफ एक्स इज
यहाँ पे x को मैंने प्रिंट कर दिया। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो प्रोग्राम को अगर मैं अभी कंपाइल करता हूँ तो ये आउटपुट आपको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? कंपाइल टाइम नहीं अगर आएगा, दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? F नहीं लिखा है। एग्जैक्टली कल जैसा मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंगली। तो अब अगर मैं यहाँ पे कंपाइल में करता हूँ तो अभी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिखा रहा है ना, एरर आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट 10.23 के बाद अगर आप सिर्फ एफ लगाते हो, जो कल का मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या सब चीजें होता है, अब मैंने वहाँ पे एफ लगाने के बाद फिर आप कंपाइल करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉपर कंपाइलेशन हो चुका है। और अब आप इसको रन करके देखोगे तो आपको आंसर दिखाएगा 10.23। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हो। तो फ्रूट जब भी आप लिखोगे देन यू हैव टू यूज एफ एज अ सफिक्स, है ना। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम हो जाता है। इवन आप, मैंने आपको बताया था अप टू 6 तक ये ले लेता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 डिजिट मैंने रखा है आफ्टर डेसिमल, तो मैं कुछ और भी यहाँ पे ले देता हूँ सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ तक ये ले लेना चाहिए। अब इसको हम सेव करते हैं और फिर से इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको एफ यूज करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डबल के लिए, तो डबल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपको लास्ट में कुछ भी एफ या डी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डबल, ठीक है। तो अभी जो हमारा डेटा टाइप है ये एक डबल टाइप का है और वेरिएबल का नाम एक्स है, जिसमें हमने कुछ वैल्यू हमने स्टोर कर दिया और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही आता है क्या। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब कुछ सही है और प्रॉपर आपको आउटपुट भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है डबल के लिए, ठीक है। तो डबल का जो रेंज है मैंने आपको बताया था कि अप टू 16 तक आप ले सकते हो। तो आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और नंबर डाल दिया है ना, तो ये भी आपको यहाँ पे आराम से ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जितना भी दिया वो सभी यहाँ पे आसानी से आपको दिखा रहा है। तो ये डबल का कहानी ये हो गया। इसके बाद क्या था, उसके बाद था कैरेक्टर, राइट, कि कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पे किस तरीके से यूज हम करेंगे। मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल ले लिया कैर और वेरिएबल का नाम है सी एच, और सी एच के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर के बारे में कि आपको सिंगल कोड के अंदर आपको लिखना जरूरी है, बट उसके अंदर आपको सिंगल लेटर या सिंगल डिजिट या सिंगल सिंबल्स ही यूज करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे ए रखा, सपोज अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ पहले, तो अगर मैंने यहाँ पे ए रखा बट सिंगल कोड के अंदर में है तो ये वैलिड सिंटैक्स है। अगर इसको हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, क्या द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखता हूँ क्या, तो ठीक है, वैल्यू ऑफ सी एच ऐसे कर देता हूँ, सी एच इज सी एच। तो वैल्यू को मैं यहाँ पे सी एच को प्रिंट कर रहा हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है प्रॉपरली आपको डिस्प्ले करके आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमने आपको जैसा बताया था कि इसमें हम नंबर को भी रख सकते हैं, डिजिट को भी रख सकते हैं, बट वो डिजिट जो है सिंगल होना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैंने जैसे वहाँ पे 1 रखा, बट 1 जो है नॉर्मली मैंने आपको बताया कि 1 जो है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, बट सिंगल कोट के अंदर में अगर आप रखते हो तो ये आपको यहाँ पे एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा। और अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और यहाँ पे दिखा रहा है कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो 1 दिखा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होगा। यही सब चीज़ें मैंने कल आपको थ्योरेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन किया था और आज मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ कि क्या सब चीज़ें हो रहा है और कब एरर आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 10 लिख दिया इस तरीके से तो यहाँ पे 2 अलग अलग डिजिट हो जाता है, राइट, 1 एंड 0। तो यहाँ पे अगर आप अभी इसको कंपाइल करके देखोगे तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको कैरेक्टर के बारे में बताया था कि आपको सिंगल कोड के अंदर लिखना है बट वहाँ पे सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक से ज्यादा रखा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो आप 0 रखो या 1 रखो, कोई भी एक आप रख सकते हो, तो वहाँ पे प्रॉपरली। हेलो हेलो, सर, कैरेक्टर सिंगल सिंगल वर्ड यू क्यों क्यों लेता है, सिंगल वर्ड या अल्फाबेट? वो तो सब कुछ लेता है। हाँ सर, बट अपन ने अभी दो लिखे हैं ना, 1 और 0। हाँ हाँ, तो वो नहीं एक्चुअली लिया, वन। वो नहीं लिया ना, एरर दिखाया ना आपको। हाँ बट वन ही क्यों लेता है, मतलब एक ही कैरेक्टर क्यों लेता है वो?
ये ऐसा सिंटैक्स है, ऐसा सिंटैक्स है। अब अगर यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग में हम जो भी यूज करते हैं कि कौन से कीवर्ड से क्या होता है, तो ये पहले से वो डिफाइन किया जाता है ना कि इससे ये चीज होगा, राइट। तो क्यों लिया जाता है, वो तो पहले से रूल बना हुआ है। अब ए फॉर एप्पल होता है, जैसे ए है तो ए हम उसी तरीके से हम क्यों लिखते हैं, तो ये कुछ रूल्स, सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, है ना। तो उस रूल को आपको फॉलो करना है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर का मतलब क्या होगा, जिसमें होल नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें डेसिमल नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम वहाँ पे अगर क्वेश्चन होगा क्या कि हम उसमें डेसिमल क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं, तो ये तो मतलब वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो पहले से सर्टेन रूल बनाया गया है कि उसी रूल को आपको फॉलो करना है। जैसे आप, ये भी क्या है, जावा जो है क्या एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आप इंग्लिश आप सीखते हो, तो इंग्लिश आप सीखते हो तो वहाँ पे क्या चीजें होता है कि एक सर्टेन रूल बनाया गया है कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है, कहाँ पे आईएनजी लगाना है। पहले से एक सर्टेन रूल बनाया गया है और उसी को आपको फॉलो करना पड़ता है। एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, उसी को आप फॉलो करके आप कोडिंग करते हो। तो मेरा जो काम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या रूल्स है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। क्लियर है। तो कैरेक्टर ओके के सर। बारे में हमेशा ये बताया गया कि आपको सिंगल कोट के अंदर लिखना है, बट सिंगल लेटर ही होना चाहिए। तो बात करते हैं कि आपने बताया कि अगर हम 10 लिखते हैं तो एरर दिखाया, तो उसके लिए दूसरा डेटा टाइप उसने बताया जो कि है स्ट्रिंग, राइट, जिसमें यस आप सर। डबल कोट के अंदर बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। पहले से कंप्यूटर जो है, मतलब वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, वो कंप्लीटली इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो पहले से इंस्ट्रक्शंस उसको दिया गया है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो क्या आपको आउटपुट देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है अभी, क्लियर। नहीं सर, ओके। चलिए ओके। जिनका बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा हो प्लीज म्यूट करके रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये चीजें आपको समझ में आ गया। तो अभी अगर यहाँ पे मैंने कैरेक्टर के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे सिंगल लेटर ही होना चाहिए। और इवन आपको जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे डॉट यूज कर दिया, ये भी वैलिड है ना। अगर मैंने यहाँ पे डॉट यूज किया, अगर इसको आप कंपाइल करके अगर आप देखोगे, तो अभी आप यहाँ पे भी कोई एरर आपको नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट भी आपको दिखा रहा है। इवन आप, किसी ने कल पूछा था क्या क्या स्पेस हम ले सकते हैं क्या, बिल्कुल स्पेस ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, राइट। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे जो है ये हटा दिया, मैंने एक स्पेस मैंने दे दिया है, ठीक है। और अभी अगर आप इसको कंपाइल करते हो, ठीक है, तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे भी कोई आपको एरर नहीं दिखाएगा और आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट स्पेस वहाँ पे लिया हुआ है, राइट। तो कैरेक्टर जो है इस तरीके से यहाँ पे काम करता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी, राइट। तो अब ये आप लोगों के अगर दिमाग में अगर पहले से सेट है क्या कि कैरेक्टर मतलब सिर्फ अल्फाबेट होता है, तो आप ये चीज आप निकाल के रखो कि ऐसा नहीं होता है। आप उसके अंदर आप कोई भी आप डेटा टाइप का जो है आप रख सकते हो, बट सिंगल कोट के अंदर होना जरूरी है। तो उस बात पे आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रिंग टाइप का जो वैल्यू है, और उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें बताया था कि उसको हम स्ट्रिंग में भी हम कुछ भी रख सकते हैं, बट आपको डबल कोट के अंदर आपको रखना कंपलसरी होगा। तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से रखेंगे कि स्ट्रिंग, मान लो कि कुछ भी हमने नाम दे दिया, कुछ भी एक्स नाम दे दिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल्स टू, तो वर्ड तो हम रख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा, इसके लिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया लिखा हमने, तो यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि अच्छा ये सब सारी चीजें हैं, और डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ क्या कि स्ट्रिंग इज, और एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद रन करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि स्ट्रिंग इज इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो सकता है, लेकिन इसमें आप नंबर्स को भी आप रख सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है कि आपको डबल कोट यूज करना पड़ेगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 10 लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो अगर अभी इसको आप रन करके अगर आप देखते हो आप, तो आराम से ये ले लेगा। तो अब ये जो आपका जो डाउट था क्या कि हमने अगर 10 लिखा, तो इसके लिए दूसरा चीज बनाया गया कि स्ट्रिंग टाइप में आप उसको यूज कीजिए, अगर आप उस तरीके से यूज करना है तो। लेकिन आपको डबल कोट आपको यूज करना पड़ेगा, और डबल कोट क्यों यूज करते हैं, ये सिंटैक्स है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हो जाता है। प्लस इसमें एक और चीज मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज हमने 2 ले लिया, स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया कुछ इस तरीके से। एक्स में हमने सपोज दे दिया है 10, और y में हमने दे दिया है सपोज
5, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने इस तरीके से यूज किया तो यहाँ पे अगर दोनों का आप एडिशन आप करोगे तो क्या हो जाना चाहिए, अगर मैं ऐड करता हूँ 105। 105 आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से, तो ये सब कुछ उसी तरीके से यहाँ पे काम करेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी टाइप का जो मैंने बताया कि इंटीजर किस तरीके से प्रिंट करेंगे, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर स्ट्रिंग, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था वो एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे करके आपको दिखाया कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब यहाँ पे जो है, अगर मैं एक चीज अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ क्या, कि अगर हमने यहाँ पे, हाँ, एक का क्वेश्चन ये है कि आकाश का क्या कि हाँ, तो ये जो प्री डिफाइंड लेंथ होता है बिल्कुल वो सही है, उसके बारे में थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा कि सभी का जो आप अगर इंटीजर डिक्लेयर करते हो तो उसका एक स्पेसिफिक साइज होता है, वो कंप्यूटर से कितना मेमोरी एलोकेशन लेता है, उसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या सब चीजें होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा क्या, इंटीजर x, ठीक है, और x में हमने अगर कुछ इस तरीके से लिखा क्या a, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया x को, तो ये जो प्रोग्राम है ये आउटपुट हमें देगा। नो सर, एरर। एरर आना चाहिए, सब लोग यही बोल रहे हैं कि एरर आएगा। नहीं सर, आएगा आउटपुट। आउटपुट में क्या आना सर चाहिए? आउटपुट आएगा सर, ए आएगा सर। अच्छा, तो इसको आप एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आउटपुट आएगा तो आप कैसे बताएंगे कि सही है ये? फॉलो हो जाएगा। सॉरी सर ये x को बस जो भी x में कंटेंट रहेगा वो इसको प्रिंट करेगा। लेकिन आप देखो, आप डेटा टाइप पे आप ध्यान दो, डेटा टाइप इंटीजर है ना, और इंटीजर हाँ। मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ इसमें होल नंबर को स्टोर कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहा हूँ इंटीजर में, राइट। हाँ, तो यहाँ पे जो होता है क्या होता है कि ये जो अगर आप इसको रन करते हैं तो इसमें एरर बिल्कुल नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग पार्ट ये चीजें हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे मैं एक न्यू कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इसको आप यहाँ पे रन करते हो तो ये क्या करता है कि आपके कीबोर्ड में जितने भी कीज हैं सभी का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट आपको 97 दिखा रहा है, ना कि जो स्मॉल a वो नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये ASCII वैल्यू। हाँ बिल्कुल आज की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे अगर जिनको नहीं पता उनके बारे में, उनके लिए बता दूं मैं कि अगर आप कैपिटल ए की अगर आप बात करते हो कि ए से लेकर जेड तक हम बात करते हैं, है ना, तो ये जो होता है यहाँ पे एज का जो होता है ये 65 होगा, और 65 से लेते हुए ये कहाँ तक जाएगा, ये 90 तक जाता है। यानी 65 मतलब कंप्यूटर कैपिटल ए समझता है, 66 का मतलब कैपिटल बी समझता है, तो इस तरीके से 90 तक जाता है। और सेम उसी तरीके से अगर मैं स्मॉल ए की बात करूं कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड की अगर हम बात करें तो ये 97 से स्टार्ट होके ये जो है 122 तक जाता है। तो इसलिए अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटीजर x लिखा है, इंटीजर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर मैंने a लिखा है। तो a जो है, a का आस्की वैल्यू कितना था 97, जो कि इंटीजर वैल्यू है, तो वो इसमें जाके असाइन हो रहा है और वही फिर आपको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है यहाँ पे कुछ इंटरनली कुछ चीजें हो रहा है जो आपको समझना पड़ेगा, और वो चीज क्या हो रहा है कि आज की वैल्यू प्रिंट तो हो रहा है, बट क्यों हो रहा है इसको आप समझिए। यहाँ पे जो है एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्ट, राइट। तो वो चीज यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप टाइप कास्ट का मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप का जो डेटा टाइप है, मान लो कि यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो मैंने इसको डिक्लेयर किया है, ये क्या किया है मैंने, कैरेक्टर किया, बट इसको मैं स्टोर किस में कर रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग करना। टाइप कास्ट करना मतलब चेंज करना, कि वन डेटा टाइप से आप दूसरे डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसी को हम कहते हैं टाइप कास्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कास्ट कौन कर रहा है, हम तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया यहाँ पे, हमने तो जस्ट यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू सिंगल कोट में मैंने ए लिख दिया और आउटपुट आपको दिखा रहा है। तो जब भी आप स्मॉलर डेटा टाइप से अगर आप ये जो है यहाँ पे अगर कैरेक्टर की बात करो तो कैरेक्टर छोटा है इंटीजर से या बड़ा है? छोटा है। तो जो छोटा वाला जो चीज है वो अगर किसी मतलब बड़े वाले कंटेनर में अगर आप रखते हो तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये कौन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है कंपाइलर। तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इंटरनली वो चीजें आपको करके दे देता है, तो वहाँ पे आपको एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा। मतलब क्या, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके साइज के बारे में बताऊं कि कौन सा डेटा टाइप का कितना साइज होता है, वो चीज आपको समझना यहाँ पे जरूरी है। तो सबसे छोटा जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर 2 बाइट्स। लेकिन उससे पहले एक और चीज होता है,
बाइट। हाँ, बाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। अभी आपको एक न्यू स्क्रीन मैंने यहाँ पे शेयर किया ताकि मैं कुछ ड्रॉ करके मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जो डेटा टाइप का जो सीक्वेंस है, मैं स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। सबसे छोटा होता है बाइट, ठीक है, और बाइट से जो बड़ा होगा वो होता है शॉर्ट, ठीक है, और शॉर्ट से बड़ा क्या होगा, शॉर्ट से बड़ा होगा इंटीजर, ठीक है, इंटीजर से बड़ा क्या होगा लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग से बड़ा क्या होगा फ्लोट, और फ्लोट से बड़ा क्या होगा डबल, ठीक है, इस तरीके से। और एक कैरेक्टर जो है, तो ये सभी नंबर्स के लिए हो गया, इसलिए मैंने इसको अलग साइड में रखा है, ठीक है। एक और नीचे मैं यहाँ पे कैरेक्टर के लिए रखता हूँ कि ये अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस किस तरीके से चलेगा, बाइट से शॉर्ट में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, या शॉर्ट वाला जो डेटा टाइप है उसको आप इंटीजर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, या इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हो, या लॉन्ग को फ्लोट में करना चाहते हो, या फ्लोट को डबल में करना चाहते हो, ठीक है, या आप कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसा कि अभी हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो इसको हम कहते हैं क्या, टाइपकास्ट करना। लेकिन टाइपकास्ट जो होता है, दो टाइप से टाइपकास्टिंग होता है, ठीक है, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। तो ये जो टाइपकास्ट यहाँ पे होगा इस तरीके से अगर आप करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइपकास्ट, ठीक है। तो टाइपकास्ट का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया, टाइपकास्ट का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है कि डेटा टाइप जो है, एक टाइप का डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है दूसरे टाइप के डेटा टाइप में, राइट। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपने एक बाइट टाइप की वैल्यू आपने बनाया, उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर किया, और वो चाहते हो क्या कि मैं उसको शॉर्ट में जाके स्टोर कर दूं, या शॉर्ट वाला जो वैल्यू है उसको आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ अगर आप जाते हो, यानी छोटा एलिमेंट को अगर आप बड़े कंटेनर में अगर आप स्टोर करोगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे जो है, तो ये इम्प्लिसिट टाइपकास्ट करता कौन है, तो इम्प्लिसिट टाइपकास्ट जो होता है ये डन बाय कंपाइलर, आपको मैन्युअली करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होता है, ये कंपाइलर खुद कर लेता है, ऑटोमेटिकली करता है, हमें वहाँ पे कुछ भी कोडिंग में चेंजेस नहीं करना है, और ये आसानी से होता है। बट आपको ध्यान इतना रखना है कि इम्प्लिसिट टाइपकास्ट छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। लेकिन दूसरा जो टाइपकास्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कंपाइलर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है डेटा लॉस होने का चांसेस होता है। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग जो होता है ये परफॉर्म कौन करता है, तो ये आप करोगे, डन बाय प्रोग्रामर, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर यहाँ पे आप कर सकते हो, बट मैनुअली आपको करना होगा, ठीक है। तो मैनुअली आप किस तरीके से करेंगे वो भी मैं भी आपको करके आपको दिखाऊंगा। तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट कब होगा, जब आप ये कोशिश कर रहे हो क्या कि मान लो कि डबल टाइप की वैल्यू आपने स्टोर किया हुआ है, और डबल टाइप की वैल्यू को आप फ्लोट में स्टोर कर रहे हो, या फ्लोट की वैल्यू को आप लॉन्ग में स्टोर कर रहे हो, या इंटीजर की वैल्यू को आप शॉर्ट में स्टोर कर रहे हो। यानी बड़े डेटा को छोटे वाले कंटेनर में अगर आप स्टोर करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट इसको कहेंगे। और ये जो है प्रोग्रामर मैनुअली करेगा, और यहाँ पे कंपाइलर यहाँ पे काम नहीं करेगा, कंपाइलर ये चीजें करके आपको नहीं देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि डन बाय द कंपाइलर, ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन ये आपको मैनुअली परफॉर्म यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस है, अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो सीक्वेंस हमारा इम्प्लिसिट का है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे ये डबल से अगर आप इधर आते हो तो ये फ्लोट से यहाँ पे हम आते हैं लॉन्ग में, लॉन्ग से इंटीजर में, इंटीजर से यहाँ पे हम लोग शॉर्ट की बात करते हैं, और शॉर्ट से यहाँ पे बाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होगा या डायरेक्शन जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो ये जो है राइट से लेफ्ट की तरफ अगर आप करते हो तो ये कंपाइलर नहीं करेगा, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ होगा। और कैरेक्टर के लिए भी उसी तरीके से यहाँ पे भी कैरेक्टर आप नीचे जैसे यहाँ पे ऐड किया है मैंने, आप उस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसके लिए हम लोग जो डायग्राम बना देंगे कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो ये जो होता है ये हमारा हो गया किस तरीके से कि आपका जो फ्लो जा रहा है कि डबल की वैल्यू, यानी बिगर से आप स्मॉलर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे,
एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि आपको प्रोग्रामर आपको मैनुअली खुद से करके आपको देना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर है, ये इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से परफॉर्म करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ क्या, कि सपोज आप ये समझो कि ये जो है एक छोटा सा कंटेनर है, मान लो एक छोटा सा ग्लास है, और ये आप समझो क्या कि ये एक बकेट है, ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी जितने भी मटेरियल्स इसमें हैं, अगर ये मटेरियल आपको उठा के इसमें रखना होगा, ठीक है, तो ये आप आसानी से आप कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी इसमें जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा, एग्जैक्टली सभी डेटा इसमें आके स्टोर हो जाएगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये चीज कंपाइलर परफॉर्म करता है, राइट। तो ये जो अभी हम लोग यहाँ पे, ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया कि ये छोटा सा ग्लास है, और ग्लास के अंदर जो भी वहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है उसको आपने उठा के एक बड़े से बकेट में अगर आप रखते हो तो यहाँ पे डेटा लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट, सॉरी इम्प्लिसिट, ठीक है। ये इम्प्लिसिट टाइपकास्ट हो गया, जिसको कि मैंने आपको बताया कि डन बाय द कंपाइलर ये करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी का उल्टा अगर आप करते हो, मतलब क्या कि अगर ये जो कंटेनर है, अगर कंटेनर जो है ये बड़ा सा जो हमारा बकेट है और ये छोटा सा ग्लास है, ठीक है, अब इसके पास जितने भी डेटा है, अगर वो चीज अगर आप इसमें डाल रहे हो तो क्या होगा, इसका तो कैपेसिटी कम है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि अगर इतना जो बकेट का पूरा जो है मटेरियल आप इसमें अगर डालते हो तो इसमें इसका जितना कैपेसिटी है उतना स्टोर करेगा, बाकी सब कहाँ होगा, बाकी सब लॉस हो जाएगा डेटा, राइट, होगा ना। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट इसको कहते हैं। और ये जो है आप मैनुअली आप करते हो, आप अपने रिस्क पे करते हो कि डेटा लॉस होगा, आप समझ लो, यानी कंपाइलर आपको वार्निंग करता है कि आप इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। अगर वो इम्प्लिसिट होगा तो आसानी से वो करके दिखा देता है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट आप कर रहे हैं तो प्रोग्रामर अपने रिस्क पे ही करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि जो भी डेटा होगा ये डेटा लॉस होने का पूरा चांसेस रहेगा। तो एक्सप्लिसिट जो टाइपकास्ट होता है डन बाय प्रोग्रामर, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि किसका कितना यहाँ पे बाइट सबसे छोटा है, शॉर्ट उस तरीके से इस तरीके से चलेगा। तो ये जो होगा इम्प्लिसिट होगा और ये हो गया एक्सप्लिसिट हो गया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं सबका जो है यहाँ पे अगर मैं आपको एक कोडिंग के थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे जो कोडिंग एक्सप्लेन किया तो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा था। क्यों काम कर रहा था, आउटपुट क्यों आया, एरर आपको नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि कैरेक्टर जो था वो छोटा था, जिसको आप बड़े वाले कंटेनर यानी इंटीजर में स्टोर कर रहे थे, तो इसलिए प्रॉपर हो रहा था। इंटरनली कंपाइलर ने इसको परफॉर्म कर दिया। बट अगर इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, राइट, चेंज का इन द सेंस क्या कि अगर आपने कुछ दूसरा वेरिएबल आपने दे दिया और डेटा टाइप अलग आपने कर दिया तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया क्या, इंटीजर x की वैल्यू हमने दे दिया 130, राइट। अगर हमने 130 दे दिया और एक दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ क्या, बाइट, ठीक है, बाइट का नाम, वेरिएबल का नाम b दे दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, यानी x की जो वैल्यू है 130 उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ किसमें, b में। b है बाइट, यानी b बाइट का जो साइज है, कंटेनर जो है छोटा है, और इंटीजर का जो कंटेनर है, डेटा है, वो बहुत बड़ा डेटा है, जिसको आप स्मॉल वाले कंटेनर में अगर आप रखते हो। और अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो किसको, b को, राइट ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो अभी आप देखो, अभी जैसे मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो कंपाइल करते टाइम आपको देखो दिखा रहा है क्या, इनकम्पेटेबल टाइप, है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि लॉसी कन्वर्जन होगा, है ना। आप यहाँ पे पूरा अगर देखोगे तो देखो फ्रॉम इंट टू बाइट आप कर रहे हो, राइट, यानी इंटीजर को आप बाइट में कन्वर्ट करो। इंटीजर का साइज बहुत बड़ा है, बाइट का छोटा है, इसलिए आपको यहाँ पे एरर आपको दिखाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें उस टाइम तो नहीं दिखाया था ना,
क्योंकि वहाँ पे आप छोटे से बड़े में रख रहे थे, तो वहाँ पे जो है कंपाइलर इंटरनली जो है उसको कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर आउटपुट आपको दिखा दिया था, बट इस केस में आपको कंपाइल टाइम एरर आपको दिखा रहा है। लेकिन इसको आप सही कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले 130 जो है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइट में कन्वर्ट करके फिर अगर इसमें स्टोर करते हैं तो देखो आप यहाँ पे वो कैसे लिखेंगे, जस्ट आपको ब्रैकेट यहाँ पे यूज करना है और यहाँ पे आपको लिखना है बाइट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कि x के पास जो भी वैल्यू 130 वो बाइट में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे b में स्टोर करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, डेटा लॉस होगा, राइट। तो अब देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेव कर लिया, अब अगर इसको हम रन करेंगे तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आ सकता है। 130। तो डेटा तो लॉस हुआ ही नहीं है, तो फिर काम तो हो ही रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपने बड़े कंटेनर का जो डेटा है स्मॉल वाले कंटेनर में रखते हो तो डेटा लॉस होगा, राइट। तो अभी अगर आप आंसर यहाँ पे देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अच्छा इतना डेटा लॉस हो जाता है। अभी आप देखो कोई एरर नहीं आया कंपाइल टाइम में, आंसर देखो कितना आ रहा है, -126, राइट। तो यहाँ पे 130 नहीं आएगा, यहाँ पे डेटा लॉस होने का चांस है। यहाँ पे लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हो गया ना। आप देखो माइनस में जाओ, कहाँ 130 प्लस में था, वहाँ पे -126 चला गया, है ना। तो बड़ा जो कंटेनर का जो डेटा था आपने स्मॉल वाले में अगर आप रखते हो तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता। कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता। तो ये कम्प्लीटली प्रोग्रामर के रिस्क पे होता है कि आप कितना, आप वहाँ पे आपको समझ है इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है, तो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो इस यहाँ पे जो ये चीज मैंने जो किया, ये प्रोसेस जो मैंने किया, इसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना, राइट। कि आपने खुद से किया कि आपने जो मतलब इंटीजर टाइप का जो डेटा था उसको आपने कन्वर्ट किया किसमें, बाइट में कन्वर्ट करके फिर आप उसको आप स्टोर कराते हो तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा सेम चीज, अब ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे, अच्छा लेकिन ये जो आंसर है ये रैंडमली आंसर नहीं है, -126 मतलब एग्जैक्ट आंसर है। और ये चीज कैसे आता है वो लेटर सेशन में पॉसिबल रहा तो मैं 5 डेज में अगर पॉसिबल होगा तो बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि ये जो है इंटरनली जो है आपको वहाँ पे आपको इंटरनली बिट का जो ऑपरेशन होता है वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको एग्जैक्ट, आपको हर चीज का आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो कि अगर इस केस में कितना डेटा लॉस होगा और एग्जैक्ट कितना आंसर आएगा, वो भी चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे जो आंसर आया है, ऐसा नहीं सोचो कि आप मतलब फिर से कंपाइल करोगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, ऐसा नहीं, आंसर एग्जैक्टली यही आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर एक और मैं आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि जैसे मैंने कुछ मान लो कि डबल एक ले लेता हूँ डेटा टाइप, ठीक है। तो डबल अगर मैंने ले लिया और डबल मान लो वेरिएबल का नाम समथिंग ए दे दिया और ए में हमने रखा 10.5, ठीक है। 10.5 मैंने रखा और अभी यहाँ पे एक मैंने इंटीजर ले लिया, इंटीजर का नाम मैंने सपोज बी दे दिया और यहाँ पे ए को स्टोर कर रहा हूँ। तो अभी डबल का साइज बड़ा है इंटीजर से, तो डबल वाला जो डेटा है 10.5 उसको आप स्टोर कर रहे हो किसमें, बी में, जो कि इंटीजर है, यानी छोटे वाले कंटेनर में अगर आप स्टोर कर रहे हो। और यहाँ पे बी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर बताएगा, यानी कंप्यूटर आपको बताएगा कि आप ऐसा नहीं करो, डेटा लॉस होगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, आप देखो दिखा रहा है इनकम्पेटेबल टाइप्स बता रहा है कि आप यहाँ पे पॉसिबल लॉस यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आप डबल को इंटीजर में आप स्टोर कर रहे हो, डबल का साइज बड़ा है, इंटीजर का साइज छोटा है, तो उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो फिर आपने क्या बोला कि चलो ठीक है, नहीं हम तो इसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जस्ट आपको ब्रैकेट यूज करना है और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंटीजर। क्योंकि अब मैंने क्या किया कि ए का जो वैल्यू था 10.5 मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए फिर बी में स्टोर किया, और फिर अगर बी को आप प्रिंट करते हो और अब अगर आप देखोगे तो देखो इसमें कितना डेटा लॉस होता है, यहाँ पे थोड़ा ही लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पे 10 आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे ये प्रोसेस करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है, टेक्निकल राउंड में ये सब चीजें, और लोग वहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल प्रॉपर काम कर रहा था, जो अगर आप स्मॉल से अगर ग्रेटेस्ट में अगर जाते हो तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंसेप्ट होता है, क्या कि अगर जो आप स्मॉलेस्ट डेटा जो है, अगर छोटा कंटेनर है और उसको अगर आप क्या करते हो कि बड़े कंटेनर में अगर आप उसको रखते हो तो उसको कहते हैं अपकास्टिंग, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इसको अपकास्टिंग हम बोलते हैं,
ठीक है, कि मतलब कीपिंग स्मॉल वैल्यूज इन बिगर कंटेनर, राइट। तो वहाँ पे जो पार्ट होता है उसको अपकास्टिंग कहते हैं। और इस तरीके से आप इस सब चीज़ों को आप कर सकते हो। अगर मैं आप यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊं कि स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम कब आता है, जब उनको ये चीज़ पूछा जाता है कि किसी भी डेटा टाइप का रेंज क्या होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार उसको याद कैसे रखें। तो देखो, उसको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या कि आप आसानी से वो सब चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो, तो वो इनबिल्ट सब कुछ बताया गया है। अभी आप देखो, मैंने अभी जो आपको बताया कि डबल हमने यूज किया है या इंटीजर यूज किया है, ये सभी डेटा टाइप है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा अगर डबल एक मतलब एक रैपर क्लास भी होता है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कुछ मुझे फाइंड करना हो क्या किसी भी डेटा टाइप का जो मैक्सिमम जो रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, या मिनिमम वैल्यू की बात अगर हमें करें तो वो कितना होगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी को अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं सभी का एक लिस्टिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ कि किसका कितना साइज होता है। जैसे मैंने बताया कि बाइट, ठीक है, तो बाइट का मतलब कितना हो जाता है, सिंगल बाइट मतलब क्या, 1 बाइट। इसको ये जो स्पेस लेगा कंप्यूटर से 1 बाइट का स्पेस लेगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट का, शॉर्ट कंप्यूटर से कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट ये लेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या इंटीजर का, तो इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट्स लेगा ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग का, तो ये कितना लेगा, ये लेता है 8 बाइट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बिट्स में कितना होगा, तो एक बाइट मतलब कितना होता है बिट्स, 8 बिट 8 बिट होता है, ठीक है। तो इसका अगर आपको बिट में आंसर अगर आपको करना होगा तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो, ये 8 बिट्स हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इंटरव्यू में यही सब चीज जो है सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए आपको ये अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32 बिट्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें लॉन्ग का, तो ये हो जाएगा 64 बिट्स, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ साइज आपको बताया है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अब मुझे ये चेक करना है, क्या मान लो कि आप इंटीजर का मैक्सिमम साइज कितना होगा, या शॉर्ट का मैक्सिमम साइज कितना होगा, मिनिमम कितना, वो मैक्स टू मैक्स कितना वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो देखो, उसके लिए यहाँ पे इनबिल्ट मेथड बताया गया है, और वो यहाँ पे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो आप देखिए। जैसे क्या कि मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे इंटीजर, लेकिन आपको पूरा लिखना है, इंटीजर डॉट, ठीक है, इंटीजर डॉट, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैक्स, ठीक है। और ये सभी कैपिटल में आपको लिखना है, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या कि जिनका बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा भी हो तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट में इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, मतलब क्या कि इंटीजर जो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंटीजर जो है ये एक इनबिल्ट क्लास है यहाँ पे। अगर आप नॉर्मल आप इंटीजर ये लिखते हो, मतलब सभी स्मॉल में जो हम अभी तक जो यूज करते हैं इंटीजर एक्स, तो यहाँ पे जो इंटीजर है ये एक डेटा टाइप है, जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि ये सब चीजें क्या होता है और किस टाइप की वैल्यू को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो इंटीजर लिखा हुआ है जिसमें आई कैपिटल है और ये पूरा लिखा हुआ है INTEGER, तो ये एक क्लास होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्लास होता है, इसको हम कहते हैं रैपर क्लास कहते हैं। यानी डेटा टाइप आप जो भी यूज करते हो, फ्लोट है, इंटीजर है, डबल है, शॉर्ट है, ये सभी इनबिल्ट क्लास भी है जावा में, और उस क्लास को हम कहते हैं रैपर क्लास। रैपर क्लास आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, बट ये आपको समझना है कि ये रैपर क्लास होता है, ठीक है। और डॉट मैक्स वैल्यू ये इनबिल्ट कीवर्ड है। तो अगर अब इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो ये आपको बता देगा कि इंटीजर का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो कितना हो सकता है। इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, ये यहाँ तक आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कुछ रख देता हूँ क्या, और यहाँ पे जस्ट मैक्स की जगह पे आपको यूज करना है क्या, मीन वैल्यू, ठीक है। वैसा भी कैपिटल में होना चाहिए। और अगर अब इसको अगर आप रन करके आप देखते हो आप, तो अभी आप देखो ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट डेटा जो होगा, मिनिमम जो होगा ये। तो इस तरीके से आप किसी भी, यहाँ पे अगर आप डबल का निकालना है, यहाँ पे डबल लिख दो, हाँ, तो डबल का D कैपिटल आपको लिखना चाहिए, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना, डबल
यहाँ पे भी डबल लिख दो आप, है ना, तो डबल का बता देगा। तो अगर आपको फ्लोट का निकलना है तो फ्लोट, लेकिन फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल आपको लिखना है, क्योंकि ये इनबिल्ट क्लास है, रैपर क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप के अंदर में क्या सब चीज़ें होता है, और अंदर में जो टाइप कास्टिंग का जो प्रोसेस मैंने बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये अगर आप करते हो तो इसको करते वक्त आपको कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, जैसे कि मैंने आपको 1-2 प्रोग्राम करके भी दिखाया, तो वहाँ पे कोई एरर आपको नहीं दिखाएगा, आसानी से वो रन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया हमारा डेटा टाइप के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल बताया, और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या रूल है, अगर आप ये दिमाग में अगर आप सेट करके रखोगे इमेज, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हो, आप आसानी से आपको उसका सॉर्ट आउट कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट यहाँ तक तो हो जाता है। और अब हम थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कुछ और चीजें। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने अभी आपको बताया क्या कि कुछ मैंने इंटीजर x y z, हम इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हमने कुछ इस तरीके से रखा क्या कि इंटीजर x y और z हमारे पास 3 वेरिएबल्स यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या कि तीनों में हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। लाइक हमने x में 10 दे दिया है, y में मैंने 20 दे दिया, और z इक्वल्स टू मैंने कर दिया x प्लस y। तो अब अगर मुझे प्रिंट करना हो z की वैल्यू को, यानी एक सिस्टम मतलब एक सिंपल सा मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और ये करने का रीजन क्या है आपको यहाँ पे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, एडिशन इज प्लस जेड, अभी मैंने प्लस के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का एडिशन होगा, जेड में स्टोर हो जाएगा, और जेड में जैसे स्टोर होता है ये आपको आंसर प्रिंट करेगा। तो अगर अभी इसको आप कंपाइल करते हो, आप कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आप रन करते हो, एडिशन इज 30 आपको दिखा रहा है, लेकिन अब मुझे इस तरीके से आउटपुट नहीं दिखाना है। मतलब एडिशन इज 30 तो दिखा रहा है, लेकिन किसका किसका आपने एडिशन किया ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें एडिशन मुझे इस तरीके से मुझे मैसेज यूजर को दिखाना है कि द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे किस तरीके से करना चाहिए, कोई बताएगा? हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो आपको करना क्या है, अभी आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डबल कोट के अंदर मैंने लिखा क्या, द सम ऑफ, जो भी आप लिखना चाहो, द सम ऑफ, तो ये डबल कोट में है तो एज इट इज आपको मैसेज प्रिंट होगा। इसके बाहर आना है, प्लस यूज करना है, यहाँ पे मैंने x लिखा, तो x की जगह पे x की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। कॉन्केट करना है, यहाँ फिर मैंने लिखा एंड प्लस y प्लस इज प्लस जेड, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द सम ऑफ, तो ये एज इट इज आपको प्रिंट होगा, प्लस कॉन्केट करेगा और x की जगह पे x की जो वैल्यू है वो आ जाएगा, फिर से कॉन्केट किया एंड एज इट इज आ जाएगा, और y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगा एज की, और यहाँ पे जो इज है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि डबल कोट में है, और फिर कॉन्केट करेगा और z की जगह पे z की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्लस सिंबल क्या करता है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड को कॉन्केट करता है, और ये प्लस सिंबल अपने राइट हैंड साइड को कॉन्केट करता है। यानी कॉन्केट करना का मतलब ज्वाइन करना या अपेंड करना आप बोल सकते हो। अगर आप इसको रन करके अगर आप देखते हो तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो यहाँ पे एग्जैक्ट यूजर को आप बता रहे हो कि 30 आया कैसे, 30 आने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपने 10 एंड 20 को ऐड किया, देन यू विल गेट द 30। तो इस तरीके से आप मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आप इस तरीके से कॉन्केटेनेशन का यूज करके आप प्रिंट कर सकते हो। कभी कभी इंटरव्यू में आपको बोला जाता है क्या कि आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा इसको, मतलब क्या कि आपको जो आउटपुट दिखाना है अभी जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिखाना है, 10 + 20 = 30, ऐसा आपको दिखाना हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी प्लस भी मुझे दिखाना है, इक्वल साइन भी दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो चीजें हैं मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, x, क्यों, क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पे 10 मुझे डिस्प्ले करना था, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। फिर मुझे ये प्लस जो है ये एज इट इज मुझे वहां पे प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा कि प्लस, फिर डबल कोट के अंदर हमने प्लस लिख दिया, क्योंकि डबल कोट के अंदर आप लिखते हो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से प्लस लिखेंगे, y, फिर से प्लस, और फिर डबल कोट में इक्वल साइन दे देंगे और प्लस जेड। आई होप ये चीज आपको सब लोगों को समझ में आया होगा।
यहाँ पे x की जगह पे 10 आ जाएगा, प्लस डबल कोट में है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, y की जगह पे 20 आ जाएगा और इक्वल्स टू डबल कोट में है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और z की जगह पे जो z का जो वैल्यू होगा 30 है वो आपको प्रिंट करेगा। अगर इसको अगर हम रन करके अगर देखें तो आप देख सकते हैं 10 + 20 = 30, राइट। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको आप प्रेजेंट आप कर सकते हो यूजर को। तो ये मैंने अलग अलग तरीके से मैंने आपको प्रिंट करने का जो तरीका आपको बताया कि हम यहाँ पे हम प्रिंट हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बताया। अब एक छोटा सा एक लास्ट अभी आज के लिए हम देखेंगे, और आई होप कि ये चीज़ें आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा ये समझने के लिए। तो ये जो हो गया इसको मैं देता हूँ टाइपकास्ट, ठीक है। अच्छा, अभी जो है मैं आपको यहाँ पे स्वैपिंग जानते हो कि जैसे अगर आप कुछ इस तरीके से x की वैल्यू सपोज 10 है, y Yes, की sir. वैल्यू 20 है, तो आप इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, कॉमनली पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं सोचा कि एक बार बता दूं। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, आपको इस तरीके से लॉजिक डेवलप करना है कि x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में असाइन होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब जो हमारा फाइनल वेरिएबल ले लेंगे। राइट, बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन वहां पे ये भी रहेगा कि विदाउट थर्ड वेरिएबल हाउ कैन यू स्वैप द टू वैल्यूज, राइट। वहां पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि यू हैव टू स्वैप टू वैल्यूज बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सर टेम्पररी ले लेंगे, अरे वही थर्ड वेरिएबल मतलब टेम्प ही हुआ, टेम्प मतलब तो बस नाम। सम करा के और सर फिर सब कर एक्सचेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कर सकते हैं। सॉरी फिर से बोलिए प्लीज, क्या बोल रही हैं? सर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सचेंज करके करा सकते हैं ना। वही तो कराना है, एक्सचेंज ही तो कराना है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ कैन वी एक्सचेंज, वही तो लाइक करना सर है। x, y = y, x इस तरह से कुछ। नहीं ये सिंटैक्स नहीं ये होता है। पाइथन में होता है ना। हाँ ये सिंटैक्स जवाब में नहीं ऐसे कर होता। सकते हैं ना, टेम्प और उसके बाद से कॉलन इक्वल टू a करके फिर इक्वल टू करेंगे, b का कॉलन लेंगे फिर टेम्प कर देंगे ना। टेम्प यूज नहीं करना है मैडम, मैंने आपको ये बताया कि हमें थर्ड वेरिएबल जो है, आप जो टेम्प बता रहे हो, टेम्प है क्या? टेम्प एक थर्ड वेरिएबल है, राइट। टेम्प कोई सर इनबिल्ट इक्वल टू कीवर्ड b नहीं है। इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a। कोई कीवर्ड यूज करके सर स्वैप वगैरह? नहीं कोई इनबिल्ट कीवर्ड नहीं है। यूज करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी के अंदर करके तब हो सकता है कुछ। नहीं तो x इक्वल टू x प्लस y, y इक्वल टू x माइनस y। हाँ ये थोड़ा सा सही है। ऐसे देखिए हो सकता है ना, x = x + y, b = b + z, z = x ये प्लस। थर्ड वेरिएबल तो लेना नहीं है सर। नहीं थर्ड वेरिएबल लेना ही नहीं है ना। चलिए ठीक है, अभी मैं समझ गया, ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो थर्ड वेरिएबल की जो बात कर रहे हैं मैं उसमें भी बहुत सारी क्लियरिटी मैं आपको करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो आंसर अभी सुना हूँ मुझे थोड़ा सा मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है आपको नई चीजें आपको समझ में आएगा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थर्ड वेरिएबल के थ्रू बताता हूँ और उसके बाद फिर विदाउट थर्ड वेरिएबल भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उसमें भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सर मैं बताऊं? नहीं एक सेकंड मैं आपको सबको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अभी अगर मैं बात करूं क्या कि ये 10 और 20 को मुझे स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो अगर मैं विदाउट थर्ड वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन लिखना होगा। एक ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई भी मैंने थर्ड वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है, राइट। x = मैंने x + y लिखा और y = x - y, तो यहाँ पे कोई भी तीसरा वेरिएबल मैंने यूज नहीं किया है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + y, जो कि x की वैल्यू पहले से 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + 20 = 30। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पे 30 आ चुका है। अब सेकंड इक्वेशन को आप परफॉर्म करके देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अभी कितना है सर 30। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि x की वैल्यू तो 10 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 अब नहीं है, अभी जस्ट मैंने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है 30, तो आपको 30 माइनस y की वैल्यू कितना है 20, जो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दिया हुआ था, तो ये आपको आंसर कितना दे देगा 10 में आंसर आपको आएगा। इक्वल्स टू यहाँ पे ये वाला जो करते हैं x - y, तो यहाँ पे x कितना है हमारा, x हमारा 30 है जो कि हमने अभी फाइंड किया है, और माइनस y की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू हमेशा लेना है, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, तो ये कितना हो गया 20। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर मैं यहाँ से ये पूछूं कि x का लास्ट वैल्यू कितना हुआ
20 20 हाँ, और y की लास्ट वैल्यू 10 यही करना था ना। देखो x 10 10 था, y 20 था, यहाँ पे जो गिवन वैल्यू था और अभी जो हमने लाया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये हमारा Yes, गिवन sir. वैल्यू था और यहाँ पे ये हुआ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, x इक्वल्स टू x इंटू वाई, ठीक है, ऐसे लिखा। फिर y इक्वल्स टू x डिवीजन y, फिर x इक्वल्स टू x डिवीजन y, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा। आप अभी ये आप लेके चलना है ना, इनिशियल वैल्यू हमारा जो 10 एंड 20 है, वो वैल्यू लेके आप चलिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, राइट। अब यहाँ पे x कितना हो चुका है 200, 200 डिवाइड कितना 20 इक्वल्स टू कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो चुका है 200, 200 को डिवाइड करो अब 10 से, देन यू विल गेट व्हाट 20, राइट। तो यहाँ पे भी अगर लिखता हूँ कि x का जो लास्ट वैल्यू कितना आया, ये 20 आया, और y का जो लास्ट वैल्यू कितना आया 10 आया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि वो चीजें आपको हमें जो करना था वो आंसर हमें यहाँ पे प्रॉपरली हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो ये मैंने सेकंड तरीका आपको बताया कि जहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक आप प्लस माइनस करके आप कर सकते हो, और एक आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू भी कर सकते हो, और कोई भी नंबर के साथ आप कर सकते हो। बट डेसिमल नंबर के साथ ये काम नहीं करेगा। डेसिमल नंबर के साथ ये वाला जो है यहाँ पे सिर्फ जो इंटीजर होगा उसके लिए काम करेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो थर्ड वेरिएबल की जो मैं बात किया था कि आप लोग बता रहे थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जिनको नहीं समझ में आया होगा तो उनको भी एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ, दो कंटेनर है यानी दो वेरिएबल है। एक में जो है 10 है और दूसरे में 20 है, ठीक है। मैंने इस कंटेनर का नाम जो रखा ये x है, x में 10 है और इसमें 20 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू को y में, y की वैल्यू को x में रखना था। तो हमने क्या किया, एक तीसरा वेरिएबल ले लिया कि जो कि खाली है। इसी को आप टेम्प बोलो, z बोलो, bc बोलो, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। टेम्प मतलब क्या है, नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल जो कि एम्प्टी है, उसके पास अभी कोई वैल्यू इसके पास में नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे कि जो x की जो वैल्यू है 10, उसको हमने किस में रखा है, यहाँ पे z को असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे z के पास 10 आ चुका है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने x की वैल्यू को z में असाइन किया तो अभी x के पास कौन सा वैल्यू है? नो वैल्यू। हाँ, ये चीज मुझे समझाना था, इसलिए मैं इस पॉइंट पे आया कि जब भी वेरिएबल की वैल्यू किसी को असाइन करते हो तो वहां पे वैल्यू कॉपी पेस्ट होता है, ना कि कट पेस्ट होता है। ये आपको समझना है, राइट। तो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। ये चीज मुझे समझाना था, इसलिए मैं आपको ये चीज क्लियर करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में आप बैठा के रखो क्या कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम असाइन करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में तो वहां पे जो है वैल्यू कॉपी पेस्ट होता है। मतलब यहाँ पे जैसे आप कंप्यूटर से कोई डेटा आप कॉपी करके निकालते हो पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव में भी चला जाता है और आपके सिस्टम में भी रहता है। तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है। एक होता है कट पेस्ट। कट पेस्ट क्या, तो आपके सिस्टम से निकल जाएगा, सिर्फ पेन ड्राइव में रहेगा। तो यहाँ पे कट पेस्ट नहीं हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। मतलब एक्स के पास अभी भी 10 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे वो 10 यहाँ पे असाइन हो चुका है जेड में भी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y की वैल्यू असाइन करेंगे किसको, x में असाइन करेंगे। तो जैसे y की वैल्यू x में असाइन करोगे बट इसके पास पहले से 10 है तो यहाँ पे वैल्यू ओवरराइड होगा। यानी पहले से अगर वैल्यू उसमें है तो पहले वाला जो वैल्यू होगा वो इरेज हो जाएगा और ये अब सेकंड वाला जो वैल्यू है वो 20 ओवरराइड इसको बोलते हैं कि पहले वाला जो है वो मतलब हाइड हो जाएगा, अब जो उसके पास वैल्यू होगा वो 20 होगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि x की वैल्यू पहले जो था वहाँ पे 10 था, फिर आपने कैलकुलेशन किया तो 30 हो गया। यहाँ पे भी आप वो चीज देख सकते हो कि ओवरराइड हो गया वैल्यू, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है कि 20 जो है y की वैल्यू इसमें जब भी x में गया तो ये ओवरराइड कर लिया, यानी अब 10 इसके पास नहीं है, 20 है। बट क्वेश्चन फिर से है कि y के पास क्या है, तो स्टिल y के पास 20 है क्योंकि हमने असाइन किया है। अब फिर क्या करना है आपको कि z की वैल्यू आप इसको आप असाइन करोगे तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। तो अगर इसको टेस्ट करना होगा तो आप जाके प्रिंट करके देखो कि z की वैल्यू प्रिंट करके देखोगे तो z के पास भी आपको 10 आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते थे। इक्वेशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि x की वैल्यू को असाइन किया था किसमें, z में असाइन किया। तो ये जो x की जो वैल्यू था वो z में आ गया। फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू को असाइन किस में किया था, यहाँ पे x में असाइन किया था, ठीक है। तो और फिर लास्ट में हमने क्या किया, z की वैल्यू को फिर से असाइन किया किसमें, y में।
तो ये इक्वेशन आपको यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने तीसरा वेरिएबल यूज किया, और तीसरा का मतलब ये मत बोलो कि टेम्प हम यूज किए, टेम्प तो जस्ट वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे जेड यूज किया। और इस तरीके से अगर आप टेम्प बोलते हो तो वहाँ पे इंटरव्यू को लगता है कि आप मतलब रटा रटाया आप समझ के आए हो, ठीक है। तो वहाँ पे टेम्प जो है जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। आप ये मत बोलो कि हम टेम्प यूज करके कर सकते हैं, आप वहाँ पे आपको एग्जैक्ट वर्ड बोलना चाहिए कि मतलब विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल वी कैन स्वैप, ठीक है। तो थर्ड वेरिएबल बोलना ज्यादा सही है। अगर मैं बोलूँ क्या एक्स और वाई था, बोलोगे जेड के थ्रू हम कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन आप मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आता है कि टेम्प एक इनबिल्ट कीवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं, वो जस्ट एक वेरिएबल है, वहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जेड यूज किया है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट की समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आया होगा कि जब भी हम स्वैप करते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता है। तो ये तीन अलग अलग तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम सर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में लॉजिक कैसे बिठाएं हम, जैसे कोई भी मतलब लॉजिक अगर हमें आना चाहिए ना कोई भी। तो ये जस्ट स्टार्टिंग पार्ट है, ये तो जस्ट स्टार्टिंग पार्ट है। मैं आपको मतलब लॉजिक आपको बताया कि इस तरीके से आंसर आ सकता है। तो आप धीरे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आगे मैं बहुत सारे लॉजिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से, और इस तरीके से बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको बताऊंगा कि फिर आपको लगेगा कि हाँ आप आगे का जो प्रॉब्लम सॉल्व जब आप करोगे तो उस टाइम ये सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन करके आप खुद का लॉजिक डेवलप कर सकते हो। लेकिन उससे स्टार्टिंग में पहले आपको कोई तो सिखाने वाला होना चाहिए कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे सोचना है, राइट। तो आप सोच कब सकते हो करेक्टली, जब आपको सारा रूल रेगुलेशन अच्छे से पता हो, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास आधा अधूरा नॉलेज हो फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर तो मुश्किल होगा, राइट ना। तो जैसे अगर जैसे मान लो कि अगर जो क्या बोलते हैं कि जैसे जो बॉम्ब बनाया जाता है ना, वहां पे उसी को रखा जाता है, पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या हर चीज के बारे में जो उसका रूल रेगुलेशन है वो चीजें उसको बताया जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जाता है। डायरेक्टली बोलेगा बॉम्ब बनाना है, चलो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो बिना जाने हुए, तब तो समझ सकते हो कि क्या होगा, है ना। तो वही सब चीजें यहाँ पे भी है कि आपको पहले रूल रेगुलेशन आपको समझना पड़ेगा, बेसिक चीजें आपका क्लियर रहेगा तो आप बड़े से बड़े चीजें को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे बताया इसको मैं कोडिंग में भी करके आपको दिखा दूं कि एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। मैं तो आपको लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसको हम करके भी देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जेड यूज नहीं कर रहा हूँ जस्ट, और वैल्यू आप कुछ भी आप रखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने कुछ भी वैल्यू दे दिया, और ये इक्वेशन जस्ट आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ क्या कि न्यू वैल्यू ऑफ x इज प्लस x, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे जो है y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी, यानी जो लास्ट जो न्यू वैल्यू आएगा वो प्रिंट कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया, जस्ट ये इक्वेशन लिखा। ये इक्वेशन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इंटरनली काम करेगा कंप्यूटर, किस तरीके से सोचेगा। और फिर अगर हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, आप देख सकते हो कि x की वैल्यू पहले यहाँ पे दोनों आउटपुट में रख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है x की वैल्यू 34 था, अब यहाँ पे 67 हो चुका है, y की वैल्यू पहले 67 था, अब 34 हो चुका है। वैल्यू स्वैप हो गया ना, आप कोई भी वैल्यू आप लेके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक इसको भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ ताकि मैं आपको मेल पे सेंड कर सकूँ। तो ये आज बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, माइनस की जगह पे आपको डिवीजन यूज करना है, ठीक है। और अगर इस तरीके से कर दिया, सपोज चलो कुछ वैल्यू कुछ अलग दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया 89 एंड 23 दे दिया, और अब यहाँ पे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक है और फिर रन करते हैं। ये आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 23 हो गया, पहले 89 था, तो इंटरनली जो है वैल्यू का स्वैप यहाँ पे हो रहा है। और फिर आप तीसरा वेरिएबल भी कर सकते हो जो आप ऑलरेडी आप जानते हो, बस वही इक्वेशन को यहाँ पे पुट करना है, मैं वो नहीं करूंगा, आप लोग खुद से करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। आई होप कि ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसा रहा आज का सेशन, जो चीजें मैंने, हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिला सर। चलिए आप थैंक यू सो मच, मतलब बहुत डीप में अच्छे से सिखाते हो। चलिए गुड गुड, चलिए बढ़िया, सुन के मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यस बोलिए। सर नाइस सेशन सर, सॉरी फॉर लेट, आई एम लेट जॉइन, कैन यू सेंड द वीडियो सर? यस यस यस, देखिए आप अगर आप लेट से अगर आए हैं या कल का वीडियो अगर आपको मिस हुआ है तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। जो आज न्यू लोग आए हैं आप अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग किया है मैं आपको मेल पे सेंड कर सकूँ। दूसरा बात, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा जो मेरा यूट्यूब चैनल का है, तो ये जो भी मैं आज का सेशन बताया हूँ ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 घंटे के अंदर यानी 10-11 बजे तक जो है सो ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, और फिर आप वहाँ से आप जरूर आप देख सकते हैं पूरा सेशन मैंने रिकॉर्ड किया। यस
आप वेब डेवलपमेंट का भी क्लास लेते हो क्या? हाँ, वेब डेवलपमेंट का भी क्लासेस रहे हैं जी हाँ। सर कैन आई गेट लिंक ऑफ दैट? हाँ बिल्कुल चलेगा ना, आप ईमेल आईडी आप सेंड कर दीजिए, फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। और जो भी लोग मतलब मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से अच्छे से कमेंट दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और पूछना सर है। टाइप नहीं हो रहा वो चैट बॉक्स में, मैं अभी मेल डाल रही थी। अच्छा नहीं टाइप हो रहा है क्या? हाँ एक सेकेंड। एडवांस जावा का भी देते हो लगता है। हाँ, मेरा तो मतलब मैं डेवलपर हूँ तो मैं सारा काम जो है एडवांस जावा पे ही होता है।